नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम शेयर्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना तो ना ट्रेडिंग संभव है ना इन्वेस्टमेंट संभव है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सबसे ज़रूरी काम होता है कि हमारे पास एक ऐसा डीमेट अकाउंट हो जो किसी नेशनलाइज्ड डिपॉजिटरी सर्विसेज में ओपन हो। ये चाहे तो एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, दोनों डिपॉजिटरी सर्विसेज नेशनलाइज्ड है, दोनों में से किसी फर्म में भी हो सकता है। ये हम किसी ब्रोकर, जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरा ये कि जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें हम जो शेयर रखते हैं वो डीमटेरियलाइज्ड या फिर डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, इसलिए इसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। दोस्तों, जब डीमेट अकाउंट्स नहीं होते थे उसके पहले जो शेयर्स होते वो फिजिकल फॉर्म में, एक पेपर फॉर्म में होते थे। लेकिन जैसा कि जब से टेक्नोलॉजी आई है, पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, फाइलें हर ऑफिस से गायब हो गई है, तो हर जगह जो फाइलें रखी जाती है वो कंप्यूटराइज फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में रखी जाती है। तो शेयर मार्केट को भी डिजिटलाइज किया गया और उसमें डीमेट अकाउंट के थ्रू जो आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं वो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही आपको आप कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। आपके अकाउंट, जैसे कि एक बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा होता है सेम वैसे ही एक डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया डीमेट अकाउंट। अब जो दूसरा अकाउंट होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि डीमेट अकाउंट में हम शेयर्स तो रखते हैं, लेकिन वहां शेयर्स रखने के लिए हमें खरीदना तो पड़ेगा ना, तो उस पर्पज के लिए खोला जाता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि किसी ब्रोकिंग फर्म में ओपन किया जाता है। आप ये किसी भी ब्रोकिंग फर्म में ओपन कर सकते हैं। ये चाहे तो आप उस ब्रोकिंग फर्म में भी ओपन कर सकते हैं जहां पे आपका डीमेट नहीं है। आप डीमेट किसी और ब्रोकिंग फर्म में और ट्रेडिंग किसी और ब्रोकिंग फर्म में आप रख सकते हैं। ये दोनों चीज आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आज कोई शेयर खरीदे, तो ये आज से T+2 डेज, मतलब आज का मिला लीजिए और 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद ये मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब वहां पे ये क्रेडिट हो जाएंगे। 2 दिन का समय इसलिए लगता है क्योंकि सेटलमेंट का जो प्रोसेस हमारे इंडिया में है वो T+2 डेज का है। मैंने आज शेयर्स खरीदे, मेरे अकाउंट से पैसे सामने वाले बंदे से जिससे मैंने शेयर्स खरीदे हैं उसको 2 दिन बाद मिलेंगे। पूरा सेटलमेंट होने के बाद शेयर्स मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, मेरे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये तो बाई करने की बात हो गई। लेकिन अगर मैं शेयर्स बेचता हूँ, जैसे मैंने आज शेयर्स बेचे, तो शेयर्स तो आज शाम को ही मेरे डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, मतलब वहां से हट जाएंगे। लेकिन मुझे पैसा कब मिलेगा? T+2 डेज के बाद, मतलब पूरा सेटलमेंट प्रोसेस होने के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे सेटलमेंट होता है T+2 डेज का, मतलब ट्रेड+2 डेज। ये पूरा प्रोसेस होता है डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का कैसे काम करता है। अब ये समझते हैं कि जो डीमेट अकाउंट होता है उसको ओपन कराने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ब्रोकर्स उसके लिए क्या फैसिलिटी देते हैं, आइए ये समझते हैं। दोस्तों, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होते हैं वो 2 मोड में ओपन किया जा सकता है। एक तो ऑनलाइन मोड, एक होता है ऑफलाइन मोड। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा सिनेरियो चल रहा है ऑनलाइन का ज़्यादा चल रहा है। तो जो मैक्सिमम अकाउंट्स आप ओपन करा सकते हो, जो मैक्सिमम ब्रोकर्स आजकल ओपन कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मोड में आपके अकाउंट्स ओपन करते हैं। और अभी भी कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो ऑफलाइन मोड में भी आपके अकाउंट्स ओपन करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कई सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वो अपना अगर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन ओपन करवाना है तो उसमें कई असुविधा होती है। जैसे वो KYC वगैरह, eKYC का फॉर्मेट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑफलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बेसिकली ऑफलाइन अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, ऑनलाइन भी ओपन कर सकता है। अब अगर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, डीमेट ओपन कराने के लिए पैन कार्ड मस्ट होता है। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। और पैन कार्ड का कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, मतलब कि अगर पैन कार्ड लग रहा है तो आपको पैन कार्ड ही देना है। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा एक बायोडाटा, आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, ये आपका एक पूरा डेटा
आगे प्रोवाइड करता है कि आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन, पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है वो आप गवर्नमेंट को बता रहे हो कि नहीं, या आप शेयर मार्केट में जो पैसा लगाने वाले हो वो आपका कहीं बोलते हैं ना ब्लैक मनी तो नहीं है। तो दोस्तों पैन कार्ड इसलिए ज़रूरी होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो एड्रेस प्रूफ होगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या और कोई भी एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट वगैरह आप दे सकते हैं। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होगी एक फ़ोटो की होगी और बैंक डिटेल्स, आपका जो भी बैंक डिटेल्स है वो आपको ब्रोकर को देना होगा डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो आप अगर फंड आप पे इन करना चाहो या पे आउट करना चाहो, तो पे इन मतलब कि अगर अपने ब्रोकिंग का जो डीमेट अकाउंट है उसमें पैसा शेयर खरीदने के लिए डालना चाहो, और पे आउट मतलब कि अपना पैसा निकालना चाहो, तो आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपको आपका नॉमिनी एक रखना होगा। आज अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो डीमेट अकाउंट, तो सबसे पहला काम होता है कि नॉमिनी अपना जरूर ऐड कराएं। ये सेबी ने नियम भी कर दिया है कि नॉमिनी आपको मस्ट ऐड कराना है। नॉमिनी का मतलब ये है कि अगर भविष्य में आप के बाद आपके शेयर्स किसको दिए जाएं या आपका नॉमिनी कौन रहेगा, तो नॉमिनी आप जरूर बिल्कुल अपना कोई भी एक वैलिड पर्सन का डॉक्यूमेंट दे। उसमें नॉमिनी के आप पैन कार्ड या आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर पैन कार्ड दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कंसर्न लेटर भी साइन। जो अगला डॉक्यूमेंट लगेगा वो होता है 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ के तौर पे ITR देना। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में काम करने जा रहे हो, FNO में काम करने जा रहे हो, फ्यूचर या ऑप्शन में कर रहे हो, तो आपको आपका इनकम प्रूफ देना अनिवार्य होता है। अगर आपको FNO में काम नहीं करना है तो आप ना भी दें तो चलेगा। ये तो मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स हो गए एक डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या लगता है। दोस्तों अब डीमेट अकाउंट ओपन कराने की प्रोसेस मुश्किल से 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। आप कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म्स बहुत है, तो आप कोई भी ऑनलाइन फर्म चुन लीजिए, या हमारे जो ऑर्थोडॉक्स ब्रोकर है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराते हैं, आप वो चुन सकते हैं। यह आपके ऊपर है आप कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाह रहे हैं। बस जो भी आप चूज करें वो परफेक्ट चूज करें और आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, यही मैं चाहता हूँ। ये तो पूरी हो गई हमारे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की बात। आप समझ ही गए होंगे कि क्या डीमेट होता है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट होता है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डीमेट और ट्रेडिंग जो अकाउंट खुलवाते हैं उसके माध्यम से हम जो ट्रेड पुट करते हैं एक्सचेंजेस में, तो वो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, NSE क्या है, BSE क्या है, निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, हमें पूरी बात करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो की बिल्कुल वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। होता है इसका